नमस्ते सर। नमस्कार अन्ना जी। सर हाँ जी बोलिए। मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्या हो गया अंडा जी, कोई बात हो गई क्या? सर मैं तो सबको बोल बोल के थक गया कि मेरी पगार बढ़ा दो, पगार बढ़ा दो, और कोई सुनता ही नहीं है। मेरे को लगता है अब इससे आगे तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, इसलिए मेरे को अब यहाँ नौकरी करनी ही नहीं। बाहर रोड पे जो कंपनी है ना, वो 18,000 रुपए दे रही है और मेरी बात भी हो गई है। और आप लोगों ने तो मेरे को, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, तो बेवकूफ़ ही समझ लिया है। मैं बूढ़ा हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। जिंदगी का बहुत तजुर्बा है, सब समझ आता है। आपके यहाँ नौकरी करके ना मैं तो फंस गया, तो मैंने सोच लिया है अब मैं वही रोड वाली कंपनी में नौकरी करूंगा। मेरे को लगता है मैंने अपने यहाँ 4-5 साल बर्बाद कर दिए हैं। आप बस मेरा हिसाब कर दो, जितने भी मेरे पैसे बनते हैं आप मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। अबे बुड्ढे, पहले तुम अपनी जुबान को लगाम दे दे, ठीक है? तमीज नहीं है क्या? किससे बातें कर रहा है तू? इस कंपनी के बॉस है ये, समझा? और तू क्या नौकरी से निकलेगा? तुझे तो मैं खुद इस नौकरी से निकालती हूँ। बाहर में जा। अरे तुम जैसे लोग नौकरी डिजर्व भी नहीं करते हो। 1 मिनट काव्या, इस तरीके से बात मत करो। मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे बात करने को। ठीक है अंकल जी, अगर आपने फैसला ले लिया है यहाँ से जॉब छोड़ने का, तो 10 मिनट बाद मेरे ऑफिस में आ जा। जो भी हिसाब बनता है मैं कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, आता हूँ अभी। आओ काव्या, बैठे अंकल जी। नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मेरा हिसाब कर दीजिए आप बस। धर्मेंद्र, तुम एक काम करो ना, इस बुड्ढे के मुंह पे इसकी सैलरी मारो और भगाओ इसको यहाँ से। सिर्फ बकवास करी जा रहा है। काव्या 2 मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना अंकल जी से। प्लीज अंकल जी, एक बार बैठिए तो सही। कमाल है अंकल जी, पिछले 5 सालों में आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं करी है, पर अचानक से आप बोल रहे हैं आज कि आपको नौकरी छोड़ के जाना है। खैर, क्या कर सकते हैं। लीजिए अंकल जी, आपके इस महीने की पूरी सैलरी 12,000 रुपये। अभी 4 दिन बचे हैं, लेकिन मैंने पैसे नहीं काटे। वैसे अंकल जी, जाने से पहले एक बार बता तो दीजिए कि वजह क्या है आखिरकार आपके इस जॉब छोड़ने की। सर आपको बताया तो था, बाहर। अंकल जी, आप तो ऐसी कंपनी में काम करते हो ना, क्या बात है, आप बड़े परेशान से लग रहे हो। कुछ बात हुई है क्या आपके साथ? देखिए अंकल जी, अगर आपको कोई दिक्कत है ना, तो आप हम दोनों को बता सकते हैं। क्या पता हम दोनों आपकी हेल्प ही कर दें। अब बेटा तुम्हें क्या बताऊं मैं, इस कंपनी में काम करते हुए मुझे 4 साल हो गए। अंकल, आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपको सैलरी की दिक्कत है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बेटा, सैलरी की दिक्कत है। 4 साल हो गए हैं मुझे इस कंपनी में काम करते हुए, लेकिन 12,000 रुपए से 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है अभी तक इन्होंने। मैं इसे बार बार अपनी पगार बढ़ाने के लिए बोलता हूँ कि मेरी पगार बढ़ा दो, पगार बढ़ा दो, लेकिन ये है कंपनी वाले, इनके कान पे जूं नहीं रेंगती। कह के ना बेटा परेशान हो गया हूँ। अब तो सोच रहा हूँ कि ये नौकरी वोकरी छोड़ के ना मैं अपने गाँव चला जाऊँ, वहाँ जाके अपना आराम से खेती बाड़ी करूँगा और रहूँगा। और बेटा आप लोग तो जानते ही हो कि शहर में 12,000 रुपये में होता ही क्या है। क्या 12,000 रुपये? और आप इस कंपनी में 4 साल से काम कर रहे हो? अरे अंकल, आज के ज़माने में 12,000 में होता ही क्या है? वो बात पता है अंकल क्या है, आपकी ना उम्र हो गई है, तो इन लोगों ने सोचा होगा कि क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए, तो आपको ना 12,000 रुपये में रगड़ रहे हैं और कुछ नहीं। माफ़ करना अंकल, देखना बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन आप ना बहुत बेवकूफ़ बन रहे हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। अरे 12,000 रुपये में कोई गार्ड नहीं मिलेगा इन्हें, आप फिर भी यहाँ पे काम कर रहे हो। अरे चलिए जाओ कहीं और काम कर लो। आपको पता है हमारे यहाँ गार्ड है, उसकी कितनी सैलरी है? 18,000 रुपये। और आपकी कितनी है? 12,000 रुपये। क्या 18,000 रुपये गार्ड की नौकरी के? और नहीं तो क्या अंकल, 18,000 रुपये। हमारी कंपनी में ना गार्ड को 18,000 रुपये मिलते हैं नौकरी करने पर। और अगर आपको गार्ड की जॉब करने ना हमारे यहाँ, तो आप मुझे बता दो, मैं बात कर लूंगा। आपको पहले दिन से ही ना 18,000 रुपये में रखेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जहाँ 18,000 रुपये मिलेंगे मैं वहां नौकरी करूंगा। और गार्ड की नौकरी तो करनी है, चाहे वो ये कंपनी हो चाहे वो। क्यों मैं इस कंपनी के लिए अपना दिमाग खराब करूं? अरे अंकल, मेरी ना बहुत पहुंचे कंपनी में, अगर आप मेरे को बोलोगे ना तो आपकी यूं नौकरी लगवा दूंगा मैं। और तो और अंकल, आप जब चाहो ना हमारी कंपनी से एडवांस ले सकते हो। और वैसे भी ना हमारी कंपनी में 2-3 गार्ड की जरूरत थी, तो सोचा एक बार आपसे भी पूछ लूं मैं। और अगर आपको जरूरत है तो आप बताओ,
मैं आपकी बात करता हूँ अपनी कंपनी में। पर बेटा मेरी वहाँ पक्का नौकरी लग तो जाएगी ना? कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से नौकरी भी छोड़ दूँ और वहाँ पे लगे भी ना। अंकल जी मैंने आपको बोल दिया ना, तो आपकी नौकरी पक्की, बस अब टाइम से आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं आज ही ना साहब से बोल के नौकरी छोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। टाइम से पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है अंकल जी।